बहुत कदीम ज़माने की बात है जब ज़मीन पर दो किस्म के लोग रहते थे। एक वो जिनके दिलों में रोशनी थी और दूसरे वो जिनके दिलों में अंधेरे बसते थे। रोशनी वाले लोग दिन में जीते थे, खुशी से गीत गाते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अंधेरे वाले लोग रात में निकलते थे। उनके दिल पत्थर की मानिंद सख्त थे और वो कीना और नफरत से भरे हुए थे। इन दोनों कबीलों के दरमियान एक बहता हुआ दरिया था जिसे फासलों का दरिया कहा जाता था। ये दरिया इतना गहरा था कि कोई उसे पार नहीं कर सकता था और अगर कोई कोशिश करता तो दरिया उसे निगल लेता था। ये दरिया 100 बरस से ज्यादा अरसे से वहां मौजूद था और उसी बाइस दोनों कबीले एक दूसरे से जुदा थे। हंसी रोशनी वाले कबीले में एक लड़की थी जिसका नाम नूर था। इसकी खूबसूरती का क्या बयान किया जाए। जब वो मुस्कुराती तो यूं लगता जैसे सूरज तुलू हो गया हो। जब वो चलती तो फूल खिल उठते और जब वो गीत गाती तो परिंदे भी ठहर कर सुनने लगते। लेकिन नूर सिर्फ चेहरे की खूबसूरत नहीं थी, इसका दिल भी नेकी से भरा हुआ था। वो सबकी मदद करती, भूखों को खाना खिलाती और बीमारों की खिदमत करती। इसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था। नूर का घर कबीले के ऐन वस्त में था। मौसीकी जहां उसके वालिद, वालिदा और एक बहन रहती थी। इसकी बहन का नाम जुलेखा था। जुलेखा भी खूबसूरत थी मगर नूर जितनी नहीं। इसकी आंखें बड़ी थीं, जुल्फें लंबी थीं, लेकिन इसके चेहरे पर वो नूर ना था जो नूर के चेहरे पर झलकता था। और यही बात जुलेखा के दिल में कीड़े की तरह खटकती रहती थी। जुलेखा अपनी बहन से हसद करती थी। जब लोग नूर की तारीफ करते तो जुलेखा के चेहरे पर गुस्सा उभर आता। जब मुसाफिर कबीले में आते और नूर को देखकर हैरान रह जाते तो जुलेखा के दिल में आग लग जाती। जब शाम के वक्त लड़कियां इकट्ठी होती और सबकी नजरें नूर पर होती तो जुलेखा खुद को तन्हा महसूस करती। ये हसद आहिस्ता आहिस्ता जुलेखा के दिल में जहर की तरह फैलने लगा। वो रात को सो ना पाती, बस यही सोचती रहती कि नूर को कैसे नीचा दिखाया जाए। इसकी वालिदा इसे समझाते, बेटी जुलेखा, हसद इंसान का अपना दुश्मन होता है। अपनी बहन से मोहब्बत करो, खुश रहो। अल्लाह ने हर एक को कोई ना कोई खास खूबी अता की है। जुलेखा तल्खी से कहती, अम्मी आप नहीं समझते, सबकी नजरें नूर पर हैं, मुझे कोई नहीं पूछता। उसकी माँ नरमी से जवाब देती, तुम हमेशा गुस्से में रहती हो, तुम्हारे चेहरे पर हर वक्त नफरत के आसार होते हैं। नूर की खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, दिल की है। वो सबसे मोहब्बत से पेश आती है। मगर जुलेखा ने कभी ये बात कबूल ना की। वो यही समझती रही कि ये सब नूर की शक्ल व सूरत की वजह से है और कुछ नहीं। यूं वक्त गुजरता गया। नूर दिन बदन मजीद खूबसूरत और नेक दिल होती चली गई और जुलेखा का हसद दिन बदन बढ़ता चला गया। मौसीकी दरिया के उस पार अंधेरों वाले कबीले में एक शहजादा रहता था जिसका नाम कैस था। कैस का बाप बादशाह जुलमान निहायत जालिम इंसान था। उसने अपने बेटे को सिखाया था कि मोहब्बत कमजोरी है, रहम कमजोरी है और दुनिया सिर्फ ताकत के जोर पर जीती जाती है। बादशाह जुलमान का दरबार हमेशा अंधेरों में डूबा रहता। ना वहाँ रोशनी होती, ना खुशी। लोग एक दूसरे से बात तो करते मगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ना होती। सब खौफ के साए में जीते थे। लेकिन कैस का दिल मुख्तलिफ था। वो रात के वक्त महल की छत पर खड़ा होकर दरिया के उस पार देखता, जहाँ रोशनी थी, जहाँ लोग हंसते थे, जहाँ जिंदगी थी। उसके दिल में एक अजीब सी तरफ जाग उठती। वो खुद से सवाल करता, मेरी दुनिया इतनी तारीक क्यों है? मेरे लोग इतने सख्त दिल क्यों हैं? क्या उस पार वाकई इतनी खुशी है? एक दिन उसने अपने बाप से पूछा, अब्बा जान, हमने कभी रोशनी वालों से बात क्यों नहीं की? क्या मालूम वो बुरे ना हों? बादशाह ने गुस्से से कहा, ये ख्यालात फौरन अपने जहन से निकाल दो। वो हमारे दुश्मन हैं। इन्होंने हमें सदियों पहले इस तरफ धकेल दिया था। हम इन्हें कभी मुआफ नहीं कर सकते। लेकिन कैस का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ना था।
वो सोचता था कि शायद ये सब सिर्फ कहानियां हैं और शायद हकीकत कुछ और ही है। एक रात जब चाँद पूरी आबवाताब से रोशन था और सितारे आसमान पर जगमगा रहे थे, कैस ने हिम्मत की और दरिया के किनारे आ पहुंचा। ये पहली मर्तबा था कि वो इतना करीब आया था। दरिया बहुत चौड़ा था और रात के वक्त इसका पानी नेल्गो रोशनी में चमक रहा था। तब इसकी नजर पड़ी। नूर दरिया के किनारे बैठी फूल चुन रही थी और मध्यम आवाज में गीत गा रही थी। उसकी आवाज इतनी मीठी, इतनी दिलकश थी कि कैस का दिल पिघल कर रह गया। वो खामोशी से खड़ा इसकी आवाज सुनता रहा। गीत के बोल थे, आसमान के सितारों से पूछो, क्यों है फासले इतने दिलों के दरमियान। अगर मोहब्बत की बोली सबको समझ आ जाए तो मिट जाएं ये सारे फासले और अरमान। कैस के दिल में कुछ लरस सा गया। इस गीत में इतनी तकलीफ, इतनी आरज़ू छपी थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पार्ट 2 कमिंग सून। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।